कि भाजपा विधायक दल से बड़ी खबर यहां पर मिल रही है। विधायकों के साथ उनके स्टाफ की भी ट्रेनिंग होगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने विधायकों से कहा कि समस्या का अंतिम पड़ाव आप है, मैं नहीं। जनता से विधायक सीधे कनेक्ट रहते हैं, ऐसे में उनके स्टाफ का व्यवहार भी जनता से संवाद वाला होना चाहिए। जनता से जुड़े मुद्दों को विधानसभा में उठाया और कुछ विधायकों की विधानसभा में स्टाफ और समर्थकों के प्रवेश पत्र जारी करने की मांग पर भी उन्होंने कुछ कहा। और चलिए इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर पंकज सूरी जी बने हुए। पंकज जी, चूंकि हम लगातार बात भी कर रहे हैं कि किस तरह से आज बैठक भी हुई थी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहां पर साफ कर दिया है कि आपका जो व्यवहार है वो जनता से जुड़ा रहना वाला होना चाहिए। इसके अलावा पंकज जी, यहाँ पे ट्रेनिंग की बात भी सामने आ रही है। ट्रेनिंग को लेकर जरा जानकारी दीजिए। क्या सभी विधायकों की ट्रेनिंग होगी? अगर ट्रेनिंग होती है तो क्या अलग अलग कैटेगरी बनाई जाएगी? किस तरह से ट्रेनिंग होगी? देखिए, बीजेपी कई राज्यों में इस तरह के अपने विधायकों को ट्रेनिंग दे चुकी है, जो उनको संसदीय कार्यों की जानकारी दे, विधानसभा में किस तरह का उनका व्यवहार होना चाहिए और ख़ास बात यह कि जनता से उनकी कनेक्टिविटी किस तरीके से होनी चाहिए और जनता से उनका संवाद कैसा होना चाहिए। इसको लेकर भाजपा जो अक्सर अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी ट्रेनिंग करती रही है। आज जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायकों को यही बात कही है कि आप लोगों की ट्रेनिंग करवाई जाएगी और क्योंकि जनता से सीधी कनेक्टिविटी विधायकों की है और यही कनेक्टिविटी आगे आने वाले समय में जनता से संवाद करने में भी काम आएगी। तो ठीक तरीके से जनता से संवाद हो विधायकों का और किन मुद्दों को विधानसभा में लाया जाए, इन सब को मिलाकर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बीजेपी आने वाले समय में अपने विधायकों की करवाने लिए। जहाँ तक स्टाफ की बात है तो विधायकों के साथ जो उनका निजी स्टाफ होता है, चाहे वो पीए हो और चाहे वो उनका सोशल मीडिया हैंडल करने वाले जो स्टाफ होते हैं, उनको लेकर भी ट्रेनिंग की बात सामने आ रही है। जो उनका जो निजी स्टाफ होता है उनका भी जनता के साथ सद्व्यवहार होना चाहिए, अच्छी तरीके से जनता से व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि विधायक से पहले ये निजी स्टाफ ही उनके जो जनता से सीधा कनेक्शन में आता है। तो कुल मिला के देखें तो एक अच्छी जो संसदीय परंपरा है वो विधायकों में किस तरीके से पड़े और जनता से ज़्यादा वो कनेक्ट कैसे हो, उसको लेकर विधायकों की ट्रेनिंग कराने का कार्यक्रम आगे बन सकता है, जिसका संकेत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायक दल की बैठक में आज दिए हैं। बिल्कुल पंकज जी, यहाँ पे संदेश दे दिया गया और संकेत भी यहाँ पर सामने आ चुका है कि विधायकों की आने वाले समय में ट्रेनिंग होगी। लेकिन पंकज जी, यहाँ पर एक सवाल ये कि जो ट्रेनिंग होने जा रही है, क्या इसमें अलग अलग कैटेगरी बनाई जाएगी या फिर सभी विधायकों की एक साथ ट्रेनिंग दी जाएगी या कितने पीरियड की ट्रेनिंग होगी? इसको लेकर क्या लग रहा है आपको कि किस तरह से इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन किया जा सकता है? देखिए, अभी ये शुरुआती बात है तो इसलिए किस तरह की ट्रेनिंग होगी, कहाँ ये ट्रेनिंग होगी, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, आने वाले दिनों में इस बात का खुलासा होगा कि बीजेपी विधायकों को राजस्थान में ट्रेनिंग दी जाती है या राजस्थान के बाहर भेज के ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि कई एनजीओ ऐसे हैं जो पिछले जो भाजपा सरकार थी जब यहाँ पर उनके माध्यम से यहाँ ट्रेनिंग कराई गई थी, तो अभी तक ये सामने नहीं आया कि किस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी और कौन इनको ये ट्रेनिंग देगा। जहाँ तक संभावना है कि वरिष्ठ जो बीजेपी के लीडर्स हैं, जो अच्छे संसदीय कार्यों के लिए जाने जाते हैं, शायद ये बीजेपी के विधायकों को जो पहली बार चुन के आए खास तौर से उनको इस मामले में ट्रेनिंग करें। और जहाँ तक स्टाफ की बात है, उनको लेकर भी एक पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम जैसा कार्यक्रम बनाने की बात सामने आ रही है, जिससे जो निजी स्टाफ उनके साथ अटैच रहेगा वो भी पार्टी लाइन के ऊपर चलने वाला होना चाहिए और जो आम जनता है उनके साथ एक अच्छे तरीके से संवाद करने वाला वो स्टाफ होना चाहिए। तो अभी ये शुरुआती बात है, किस तरह की ट्रेनिंग होगी, कहाँ ये ट्रेनिंग होगी, कितने दिन की ट्रेनिंग होगी, ये थोड़े समय बाद इस बात का पता चलेगा, जब ही हम इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। बिल्कुल, इसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन पंकज जी, अगर बात करें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, चूंकि उनकी तरफ से ट्रेनिंग की बात यहां पर कही गई है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का व्यवहार भी हमने देखा है कि जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, लोगों के साथ चाय का आनंद लेते हुए भी कई बार वो नजर आए हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि जो तमाम विधायक है भाजपा के, वो भी लोगों से ठीक उसी तरह से जुड़े, उनका जो व्यवहार है सीधे लोगों से जुड़ने वाला होना चाहिए, उनका स्टाफ भी। शायद इसीलिए इस ट्रेनिंग को इतनी ज्यादा तवज्जो यहां पर दी जा रही है। पंकज जी,
बिल्कुल ठीक बात है इंदु। जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, उनका जो सबसे बड़ा अगर कोई पॉइंट अपन प्लस पॉइंट देखा जाए तो उनकी जो आम जनता से कनेक्टिविटी जिस तरीके से होती है वो देखने योग्य होती है। कभी भी वो किसी भी जगह पर अपनी गाड़ी रुकवा लेते हैं, आम जनता के बीच संवाद करते हैं, चाय की थड़ी पे बैठ के चुस्कियाँ भी लेते हुए कई बार देखा गया। तो ये जो सादगी है और सादगी के साथ जनता के साथ जो कनेक्टिविटी है, इसी तरीके शायद कनेक्टिविटी मुख्यमंत्री भजनलाल अपने विधायकों में भी चाहते हैं कि विधायक इस बात का गुमान ना करें कि वो सत्ता में है, वो जनता के लिए है और जनता के लिए ही काम करने के लिए उन्हें चुना गया है। तो उसी लाइन ऑफ एक्शन पर उनके विधायक भी चले। तो ये बात शायद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने विधायकों को भी समझाना चाहते हैं। एक बात और आज जो विशेष रूप से विधायक दल में देखी गई, जहाँ 7 से 8 विधायक थे, वो समय पर विधायक दल की बैठक में पहुंचे। वहाँ उस बैठक को लेकर मुख्यमंत्री खुद कितने गंभीर थे कि बैठक से 5 मिनट पूर्व, यानी 10 बजे बैठक का टाइम तय हुआ था, उससे 5 मिनट पूर्व वो विधायक दल की बैठक में मौजूद थे। तो कुल मिला के देखें तो नियमों की पालना और उसके साथ सादगी, ये तीनों चीज़ें हैं जिसको लेके आज की विधायक दल की बैठक में वो हुआ। हमारे साथ जो भाजपा के संसदीय मंत्री हैं जोगाराम पटेल हैं, अब उनसे बात करेंगे इस विषय में। आइए, आज जो विधायक दल की बैठक हुई उसमें किस तरह का मुख्यमंत्री ने संदेश दिया? देखिए, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल आपको नजर आ रहे होंगे और कुछ ही देर में वो कुछ कहेंगे, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से आज विधायक दल की बैठक हुई, वहां पर कहीं ना कहीं संदेश और संकेत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ कर दिया है। इस द्वितीय सत्र में, बजट सत्र में, हमारे पूर्व की परिपाटी के अनुसार आज मंगलवार को विधायक दल की बैठक हुई। हाँ पक्ष की लॉबी में यशस्वी मुख्यमंत्री स्वयं भी उपस्थित थे और सभी विधायकों ने आज मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया, धन्यवाद दिया कि राजस्थान के इतिहास में प्रथम बजट के रूप में इतना ऐतिहासिक बजट आया। माननीय मुख्यमंत्री ने भी सभी विधायकों से ये अपेक्षा की है कि वे अपने अपने क्षेत्र में जाएं, उनके क्षेत्र की जो भी घोषणा है वो धरातल पर उतरे, अति शीघ्र धरातल पर उतरे, उसके लिए प्रयास करें। 2 या 3 विभागों के बीच की योजना है, उसकी समन्वय समिति के मार्फत जल्दी पूरी करावे। प्रदेश स्तरीय है, उसको इसी हिसाब से निपटा जाएगा। और साथ ही साथ ये भी तय हुआ है कि विधायक दल विधानसभा में प्रभावी रूप से एकमुखी होकर के प्रतिपक्ष के मान्य साथियों का अगर सकारात्मक कोई सुझाव, आक्षेप या आरोप आता है तो उसका जवाब दें, और अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो उसका भी उसी रूप में जवाब दिया जाए। मैं आज जम्मू कश्मीर में हमारे 2 जाबाज शहीद हुए हैं, उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को शक्ति दे और दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज की ये बैठक रही। संदेश यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ कर दिया। सत्ता पक्ष की रणनीति पर आज बैठक के अंदर चर्चा हुई और देखिए, जो विधायक यहाँ पर देर से पहुंचे उन पर जुर्माने लगाने की बात भी यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा कही गई।